के सबसे पहले मैं आप तमाम का दुनिया की सरजमीन पर तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, खवातीन मेरे माँ और बहनों का, सभी का अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने 2019 में एक जुर्रतमंदाना फैसला लिया। आप मुत्तहद और मुनज़्ज़म हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत और जुस्तजू की वजह से, आपके दुआओं के नतीजे से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दुनिया की सरजमीन पर एक तारीख रखी है और डॉक्टर फारूक साहब को आपने यहाँ से मुंतखब करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद डॉक्टर साहब ने भी ये कोशिश की कि आपके एक एक वोटों का हक अदा कर सके। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कई करोड़ों के तरक्याती काम आपके अंजाम दिए हैं। कब्रस्तान और मसाजिद के हिफाजती दीवारों का मसला हो या स्कूल्स का मसला हो, तालीमी शुबे में मसला हो या सेहत के मैदान में हो, जहां जहां जरूरत पड़ी, बखरीबंदियाब रसानी हो या जो भी मसाइल हो, वो सबसे पहले आगे बढ़कर आपके मसाइल को हल करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने 1300 करोड़ से ज्यादा आपके दरमियान में तरक्याती काम करे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क के हालात किस रुख जा रहे हैं आप सब बखूबी वाकिफ हैं। आज इस मुल्क में यहाँ पर कोई तरक्की या डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती। आज इस मुल्क में सिर्फ फिखा वसात की बात की जाती है, मोबलिंसिंग की बात की जाती है, दाढ़ी और टोपी की बात की जाती है, मगर बात की नहीं जाती तो वो तरक्की की बात नहीं की जाती है। ऐसे नाजुक माहौल में, ऐसे नाजुक दौर में फारूक शाह साहब ने बगैर मजहब व मिल्लत देखकर आपके दरमियान में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम दिए हैं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में जिस तरीके से माहौल रुख किया जा रहा है, यहाँ पर मुसलमान बस्तियों में नजरें उठाई जा रही है, यहाँ पर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान और शमशान की बात की जाती है, यहाँ पर मुसलमानों को बांटने की बात की जाती है। अपने आप को सेकुलर कहने वाले जो हमारे दरमियान में चंद पैसों के लिए बिकने वाले दलाल हमारे दरमियान में आकर हमारे इत्तेहाद को खत्म करने की बात करते हैं। याद रखिए, अगर हम इन सेकुलर कहने वालों के अगर उनके बातों में आएंगे, अगर हम एक वोट भी उनको डालेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि वह डायरेक्ट बीजेपी को वोट डालने के बराबर होगा। और ये समझ लीजिएगा कि अगर आप घर से निकलकर वोट नहीं भी डालते हैं तो उस बीजेपी और शिवसेना को उसका फायदा पहुंचेगा। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूं, आप एक जिंदा कौम है, हमें सियासी तौर पर हमारी शनाख्त को बचाने के लिए, हमारी सियासी बका को बचाने के लिए आपको घरों से निकल के अपने वोटों को इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, मजलिस आपकी ताकत है, मजलिस आपकी पहचान है। मजलिस कभी हिंदू और मुसलमानों की फसाद की बात नहीं करती, मजलिस जालिमों को हराने के लिए आई है और हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको बीजेपी और शिवसेना जैसी फिरका परस्ताखों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और ये नाम ने आज से पूरा जमातें हमारी मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आपकी अपनी खुद की जमात है, आपकी सियासी आवाज है, वो आपके दरमियान में है। ये सेकुलर कहने वाले मुसलमानों को आजादी से लेकर अब तक ये सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे वोटों का इस्तेमाल किया है, हमारे वोटों से इख्तिदार पर हासिल किया है, हमारे वोटों से ये मुल्क के इख्तिदार पर बैठे उसका लुत्फ उठाया, मगर हमारे लिए धोखे के अलावा कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि हमें मुनासिब सियासत में इससे गाली तक नहीं दी है। और तारीख गवाह है कि इस मुल्क में हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जानों कुर्बानियों को कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आजाद करवाया है। लेकिन ये सेकुलर जमातें इख्तिदार पर आने के बाद सिर्फ हमारे वोटों का इस्तेमाल किया है, बदले में हमें धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारे नौजवान अब जब मुस्तकबिल में यहाँ पर तालीम याफ्ता हो, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर फिरका परस्ती की बात ना हो, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ तरक्की की बात हो, आपको निकलना होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना होगा। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूँ, वक्त की अहम जरूरत को समझिए, मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो जाइए, अपने एक एक वोट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में
इस्तेमाल कीजिए ताकि डॉक्टर फारूक शाह साहब पहले से ज्यादा पूरी ताकत कुव्वत के साथ आपके और मसाइल हल करवा सके। और ये मैं बात जरूर कहूंगा, अगर तरक्याती कामों का, अगर विकास का अगर कुछ दूसरा नाम होता तो वह जरूर डॉक्टर फारूक शाह साहब ही होता। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूं, निकलिए 20 तारीख को अपना एक वोट इस्तेमाल करिए। ये मत समझिए कि मेरे एक वोट से क्या न होने वाला है, बल्कि ये समझिए कि ये मेरा एक वोट उस तारीखी फैसले में इजाफा होगा, उस तारीखी ताकत में इजाफा करेगा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुसलमानों के लिए करती है। मैं आप तमाम से इल्तिमास करता हूं 20 तारीख को अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल कर फारूक शाह को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम सैद साहब, फिरोज लाला साहब, निहाल अख्तर साहब और शहर हैदराबाद से आए मेरे साथी नगर सेवक जनाब नसरुद्दीन साहब, हुसैनी पाशा साहब, महिला मंडल के सदर तशरीफन दीपा ताई मोहतरमा और अजीज दोस्तों व साथियों, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यजीद वक्त की औलाद से नहीं डरते, अगर है जंग तो फौलाद से नहीं डरते। यजीद वक्त की औलाद से नहीं डरते, अगर है जंग तो फौलाद से नहीं डरते। ये सर पे बांधे कफन तेरे जो मुकाबिल है, हुसैन वाले हैं तेजाब से नहीं डरते। अजीज दोस्तों, मैं पिछले 5 साल पहले मुझसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहां डॉक्टर फारूक शाह साहब का कैंपेनिंग किए थे। 2019 से 2014 तक गैर मामूली तरक्याती काम दुनिया शहर में हुए हैं। डॉक्टर फारूक शाह ने महाराष्ट्र में एक तारीख रकम की है, करीब 1300 करोड़ के काम दुनिया शहर में करवा के हिंदुस्तान की तारीख में कोई आमदार अगर एक टर्म में पिछले 5 साल में अपने टेन्योर में सबसे ज्यादा काम करने वाले का नाम डॉक्टर फारूक शाह है। अंदाजा लगाइए, जो शख्स 2019 से जो 50 साल से हमारी गली कूचे में कोई आमदार को नहीं देखा था, ये नौनिहालों ने कभी कोई आमदार या खासदार को नहीं देखा था, मगर डॉक्टर फारूक शाह एक आम आदमी की तरह हर वो गली हर वो घर तक पहुंच चुके, जिसने सदा दी है, जिसने फारूक शाह के घर पर दस्तक दी है। फारूक शाह ने लब्बैक कह के उनकी गली कूचों में जाके उनके मसाइल को हल करके ये बता दिया कि मुझसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इत्तेफाक सिपाही आपके घर में अंदर रह के आपके मसाइल को हल करता है। आज जो लोग फारूक शाह को हराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, आप अंदाजा लगाइए कि पिछले खासदार इलेक्शन में ये जितना मजमा है, किसको और दिया है, किसको और दिया है? मैं समझता हूं पिछले खासदार इलेक्शन में जो उम्मीदवार थी उसको अलग से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले ये जितने नौनिहाल गयूर नौजवान गयूर मुसलमानों ने दुनिया शहर के हर गली कूचे में पोलिंग बूथ को जाके डॉक्टर शोभा ताई को वोट देके खासदार बनाया है। शहर दुनिया के तमाम मुसलमानों ने शोभा ताई को वोट देके मतलब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने जियाले यहाँ बैठे हैं इन्होंने मतदान किया है और शोभा ताई जीत के खासदार बनती है। आज फारूक शाह का इलेक्शन होता है, आज वो सब लोग मतलब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह के खिलाफ ठहर के बेबाक बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक शाह कोई काम नहीं करे। अंदाजा लगाइए, झूठ की इतरा है कि कमोबेश 1300 करोड़ के काम डॉक्टर फारूक शाह ने किए हैं। हमारे वोटों से जीत के इक़्तिदार हासिल करते हैं,
हमारे वोटों से जीत के ताकत हासिल करते हैं, हमारे वोटों से जीत के दौलत हासिल करते हैं। जब हम पे बुरा वक्त आता है, नागानी सूरत हाल आती है, बताओ कोई खासदार दुनिया शहर में आया या कोई आमदार आके आपकी मदद किया है? हाँ, एक शख्स है दीवाना जिसका नाम डॉक्टर फारूक शाह है। उन्होंने कोविड में काम किया है, उसके बाद काम किया है, मुसलसल काम कर रहे हैं। और आपके वोटों से जब जीतेंगे, अल्लाह ताला फतेह देगा, तो फिर फारूक शाह 5 साल आपके दरमियान में रहेंगे। पूछो आने वालों से, जो लोग आज हमारे चौकट की धूल को चाटने हमारी गली कूचों में आ रहे, बताओ ये रोड किसने बनाई है, ये लाइट किसने बनाई है, वो गटर का काम किसने कराया है? जो लोग आते आप उनसे सवाल करो, कहा था तो पिछले 50 साल से दुनिया शहर को तो छोड़ दिए थे, कोई एक काम बताओ, कोई करने वाला था क्या? डॉक्टर फारूक शाह मुंतखब होकर तरक्याती काम होते हैं। आज फारूक शाह को हराने के लिए तमाम फिरका परस्त ताकतें मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो रही है। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो बेबाक अंदाज पे और बड़े जान से और बड़े नाज से कहता है कि मैं बाबरी मस्जिद की शहादत हमने करवाई है, और वो स्टेज पे हमारे भाइयां बैठते हैं जाके। ऐसी सियासी जिंदगी को ठोकर पे मारता हूं नहीं। जहां बात शहरियत की आती है, जहां बात मस्जिद के अल्लाह के घर की आती है, किसके बाजू बैठे हैं दुनिया के चंद मुसलमान? अनिल गोटे के स्टेज पर बैठते हैं। जो अनिल गोटे किसका उम्मीदवार है? शिवसेना का उम्मीदवार है। क्या आपको पता नहीं है? मुझसे ज्यादा आपको पता है कि उद्धव ठाकरे ने बड़े नाज से और फख्रिया ऐलान किया था कि हाँ, बाबरी मस्जिद की शहादत में हमारा भी हिस्सा है। क्या बता रहे हैं आप लोग? और एक आया है समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार आपके दरमियान में है, बताओ क्या खदमात है उसके, क्या खिदमत है? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फारूक शाह को हराने जो लोग दुनिया में मुत्तहद और मुनज़्ज़म है, एक ताकतवर बने हुए हैं दुनिया में, सारे महाराष्ट्र में। मैं आपसे फख्रिया अल्फाज कह रहा हूं मैं कि दुनिया के नौजवानों, मेरी इज्जतदार मेरी माए बहने, आप डॉक्टर फारूक शाह को वोट देंगे तो डॉक्टर फारूक शाह सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, सबकी नुमाइंदगी करेंगे डॉक्टर फारूक शाह साहब। अगर असेंबली में बात करेंगे तो सिर्फ मुसलमानों के मसाइल पर बात नहीं करेंगे, वो आदिवासी के मसाइलों को उठाएंगे, वो दलितों के मसाइल को उठाएंगे। तमाम जितने मज़ाहब के लोग बसते हैं दुनिया में, उनकी बात करेंगे डॉक्टर फारूक शाह। बताओ, पिछले 50 साल से कोई आमदार हमारी गली कूचे में आके दौरा किया या वोट डाले हैं? मगर डॉक्टर फारूक शाह साहब उनके एरियो में भी जाके कई 50 करोड़ के काम करवा के बता दिए हैं कि मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त नहीं है। मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है। मैं आपको एक हाफिज़े के लिए एक बात कहता हूं, मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शहर हैदराबाद की बल्दिया पे जब कब्जा हुआ तो सबसे पहले उस वक्त के सदर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमान ने, मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम, सबसे पहले दलित को मेयर बनाया प्रकाश राव को, फिर आलमपल्ली पोचैया को, फिर सत्यनारायण को। हैदराबाद में 3 मेयर दलितों को मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत दे के बता दिया कि तुम दलितों के साथ बैठना नहीं चाहते। मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलितों को जलीलुल क़द्र ओहदे पे बिठा के ये बता दी मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त नहीं है। मगर हम पे इल्जाम कि फिरका परस्ती हम नहीं करते हैं। आज जो लोग फारूक शाह को हराने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका एक मकसद यह है कि सिर्फ इंतशार पैदा करे दुनिया में। जो समाजवादी का जो उम्मीदवार है, बताओ क्या खिदमत है उसके? पुणे में रहने वाला, शहर दुनिया में बसता है और इलेक्शन लड़ता है। कल तक अजीत पवार का आदमी था वो, आज भी अजीत पवार का आदमी है। बस सिर्फ और सिर्फ समाजवादी का उम्मीदवार बनके आपके दरमियान में आ रहा है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, बात जो पर्दे में थी वो बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में थी वो बात भी खुल जाएगी। कल तलक खुद तुझ पे तेरी बात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में थी वो बात भी खुल जाएगी।
कल तलक तुझ पे तेरी जाद भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए। वक्त आने पर तेरी औकात भी खुल जाएगी, वक्त आने पर तेरी औकात भी खुल जाएगी। जो लोग एक इत्तेहाद और मुनज़्ज़म तरीके से मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अब्दुल अजीज उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने तमाम अपने वतन को साथ लेके चलने का हुनर जानते हैं। और हमारी बस्तियों में आप अंदाजा लगाइए, एक इस वक्त फारूक शाह का 1300 करोड़ के काम के अलावा सबसे बड़ा कारनामा यह है, पिछले 5 साल में कोई जातिवादी का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। पिछले 5 साल में यह मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जियाओं का काम है। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं कि 20 तारीख को निकलिए। मैं खास तौर से मेरी इज्जतदार प्रधानशील महोदयों से गुजारिश करूं कि अव्वलीन सातों में निकलना, अव्वलीन सातों में बाद नमाज फजर निकल के खतारों में ठहर जाना, उन जालिमों को बताना जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के आदी हो चुके हैं। हमारे मसाइल या चौराहे पर ठहर के तकारीर करने से हल नहीं होते। हमारा मसला जब भी हल होता जब डॉक्टर फारूक शाह मुंतखब होके विधानसभा में जाते हैं। तो मेरी इज्जतदार महोदयों से मेरी गुजारिश है कि अव्वलीन सातों में निकल के अपने एक एक कोट का इस्तेमाल करिए। आप एक दिन निकलिए 1 घंटे के लिए। डॉक्टर फारूक शाह 5 साल आपके दरमियान में रहते हुए आपके मसाइल को हल करेंगे। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, बुजुर्गों से, नौजवानों से, तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं, सारी दुनिया के हालात आपके सामने हैं। जहां हम पे जुल्म होता है, हिंदुस्तान के अलावा भी हर मुसलमान एक ही बात कहता है कि हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। आप अंदाजा लगाइए, आज वक्त है कि हमको अपने वोट का इस्तेमाल, अगर आपके पास कोई ताकत है, आपके पास कोई कौम की अमानत है, तो वो एक वोट है। वो वोट को 20 तारीख के दिन निकल के अपने के वोट का इस्तेमाल करते हुए मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अब्दुल अजीज उम्मीदवार डॉक्टर फारूक शाह को भी कामयाब करना है। और सदर मोहतरम बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है, क़यादत को मजबूत करना है। तभी होगा जब आप निकलेंगे 20 तारीख के दिन। मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए कि उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का। जो लोग हमको डराने की बात करते हैं, जो लोग हम पर जुल्म करने की बात करते हैं, याद रखो तुमको जिंदगी जितनी अजीज है उससे ज्यादा मौत हमको अजीज है। हम डरने घबराने वाले नहीं है, हम मुकाबला करने के आदी हैं, हम पैर का मुकाबला करते हैं, हम सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, हम पीठ नहीं दिखाएंगे। नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारने की बात आती है तो हम यहाँ ठहर के मुकाबला करेंगे कि उनकी अजमत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें वक्त के यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। शुक्रिया अकराम।
पर तमाम मौजूद नौजवान और मेरी माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ और साथ ही साथ हिंदुस्तान की धड़कन, हिंदुस्तान की शान, आन बान और हमारी जान, जिसे हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, मैं उनका भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ के नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है अखलाक, डिसिप्लिन। मैं रुक जाऊँ, आगे बढ़ूँ, बोलूँ तो लड़ना झगड़ना नहीं हो। आप जहाँ पर भी है वहाँ पर रुक जाओ। पहली चीज और जो मोहब्बत देख रहा हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, मैं ये धूलिया नहीं बल्कि अपना शहर हैदराबाद देख रहा हूँ। ये मोहब्बत आप लोगों ने जो दी है सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को, उनको मजबूत करने के लिए और अल्लाह के फजल करम से आप लोगों ने जो मोहब्बत नवाजी है फारूक शाह साहब को, उनको दोबारा फिर एक बार एक कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। ये मोहब्बत मुझे बता रही है कि उनको भारी एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह जिताएंगे। इंशाल्लाह मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज थोड़ा आप लोग डिसिप्लिन में आए तो मैं उनको ही बोल मुखातिब होना है, तो आप लोग थोड़ा सब्र करिए। मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप लोगों की मोहब्बत में आया, मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए आया हूँ। आज हिंदुस्तान में हमने देखा कि किस तरह से हमको तकलीफें दी जाती है साजिशों के तहत। आप लोग वाकिफ है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, वाकिफ हिंदुस्तान में कैसा हो रहा, कैसा कर रहे। आज हम देखते हैं कि हर तरफ मुसलमानों को तोड़ने की साजिश होती है, उनको बांटने की साजिश होती है, और जब हमारे रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती है और हमारे मस्जिदों को और दीनी मदारिस को के ताल्लुक से कुछ बुरा बोला जाता है, तो ये जो आज जो मुसलमानों का ठेका लेकर जो आज सेकुलर बोलते हैं अपने आप को, जब यही रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती है तो यही कांग्रेसों के वोट मुसलमानों के वोट मांगने आते हैं, तो यही लोग होते हैं रसूलुल्लाह की शान में जब गुस्ताखी होती है तो ये खामोश होते हैं। आप लोग थोड़ा सब्र करिए, अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो मैं माइक रख देता हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे माइक रख दूंगा। हम उतनी दूर से आए आप लोगों की मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत ही है ना, तब आप डिसिप्लिन होना ना, दीन का हिस्सा भी है ना अखलाक, तो अखलाक कहाँ है फिर, है ना अखलाक। आप हम देखते हैं एक
बीजेपी का एक नुमाइंदा कितनी नफरत फैला रहा है। आप लोगों को शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैंने वो वीडियो देखी है यहाँ के बीजेपी के नुमाइंदे की, कि वो खुले अल्फाजों में कह रहा है कि जब वो जीत जाएगा तो यहाँ के मुसलमानों के घरों को तोड़ देगा। देखा आप लोगों ने वीडियो? मुसलमानों के घरों को तोड़ने की बात कर रहा है। मुसलमान वो है, वो नादान को कह रहा हूँ, मुसलमान वो शख्स है अगर दो लफ्ज मोहब्बत से बात कर लेगा तो उसके लिए जान भी देगा। और ये हमको तोड़ने की बात करते हैं। अगर तू जोड़ने की बात करता तो ये तुझे मुसलमान सैल्यूट करते, मगर तू घर को उजाड़ने की, जिंदगियां उजाड़ने की बात करता है। और वो एक शख्स है जिसका नाम फारूक शाह साहब है, जो आज इस जमीन पर इतना बेहतरीन काम लेकर आए हैं। 1300 करोड़ का काम यहाँ पर लाकर इस सरजमीन को उजाला करने की कोशिश की है। उजाले में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं गालिब, उजाले में तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं गालिब। तलाश उसकी करो जो अंधेरे में साथ दे, और वो अंधेरे में साथ देने वाले आपके फारूक शाह साहब हैं। ये तोड़ने वाले नहीं है। लीडर वही होता है जो जोड़ने की बात करे, जो अमन की बात करे, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करे। मगर यहाँ पर वन साइड बैटिंग है। फिर हमको भी आता 2020 खेलने आता ना, तो उनकी फर्स्ट इनिंग हो रही है, हमारी सेकंड इनिंग बाकी है ना। तो कभी भी तोड़ने की बात नहीं करना, जोड़ने की बात करना। यहाँ पर बताओ कितने मुसलमानों को बीजेपी वाले, ये आरएसएस वाले घर बना के दिए, फिर घर तोड़ने की बात करते। मैं आप लोगों को एक ही पैगाम दे रहा हूँ, दो नौजवानों, मेरी अगर दिल की धड़कन अगर धड़क रही है तो यह उम्मत के लिए धड़क रही है, यह उम्मत के लिए धड़क रही है। और मैं वही सरकार का उम्मती हूँ जिसने अपने पेट पे पत्थर भरकर हमारे लिए लड़ा, हमारे लिए मुकाबला किया उन जालिमों से। आज वो जालिम हमको डराने की बात करते हैं, घर तोड़ने की बात करते हैं, मस्जिदें गिराने की बात करते हैं, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर डराते हैं। तो मैं आप लोगों को एक इतिहाद का सबूत दे रहा हूं दोस्तों। मैं आप लोगों से एक ही चीज मांग रहा हूं, आपका साथ इंशाअल्लाह देंगे, साथ देंगे। आवाज नहीं आ रही अब? देंगे इंशाअल्लाह, बालकनी वाले देंगे, ऊपर वाले देंगे, फारूक शाह साहब को जिताने वाले हैं ना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो झुकाएंगे आसमान, हमसे टकरा कर मुसीबतों को अब पीछे मुड़ना पड़ेगा। हमसे टकरा कर मुसीबतों को पीछे हटना पड़ेगा, झुकाएंगे आसमान, चाहे आसमान से ऊपर उड़ना पड़ेगा। मुझे जब यूपी में दंगे फसाद हुए थे बहराइच में, याद है बहराइच में फसाद हुए, मैं एक उम्मती होने के नाते, एक जमात का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते, एक जमात का जिम्मेदार सिपाही होने के नाते, वही शेर का सिपाही जिसे हम असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं,
इसके नाते मैं बहरीच जाता हूँ, मगर ये टकले की पुलिस मुझे रोक देती है। और एक दर्द था, ये जमात का सिपाही कह रहा हूँ, ये जमात का सिपाही कह रहा है, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से बहरीच जाता हूँ। उनकी तकलीफ को देखकर, उनकी बेबसी को देखकर, उनकी मजबूरी को देखकर, उनके परेशानी को देखकर, मगर ये टकले की पुलिस मुझे रोक देती है। मगर इनको पता नहीं था कि हम वो जमात से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पर शेरों का कबीला होता है। आसमान के रास्ते से मैं आया था, मुझे रोक कर भिजा दिया गया, मगर ये लोग भूल गए मैं जमीन के रास्ते से भी जा सकता हूँ। और मैं चैलेंज किया था, 8 दिन के अंदर आऊंगा पलटकर, 8 दिन के अंदर आऊंगा बहरीच में। मैंने गाड़ी स्टार्ट किया हैदराबाद पहुंचकर, और अल्लाह के फजल करम से जब नीयतें साफ होती है और आपका जब मकसद एक होता है तो अल्लाह का साथ भी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां पर पहुंचकर अल्लाह के फजल करम से उनकी खिदमत भी किया। एक जोरदार नारा बेहतरीन, इंशाअल्लाह ये दिल्ली तक जाना आवाज, और ये आवाज जीतती रहेगी इंशाअल्लाह, जीतती रहेगी। बता दो इंशाअल्लाह, ये धूलिया वाले अब ठोकर मानेंगे इंशाअल्लाह, और ऐसा धोएंगे फिर कभी ये लोग हमारे खायत के बारे में बोलने के लिए हिम्मत नहीं करेंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर। और एक जिंदाबाद के नारे, असद भाई, फारूक शाह साहब, माजिद भाई, दुनिया की आवाम, नारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नशीब तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत माप फिरोज भाई साहब, आली जनाब साहिद साहब, हमारे साथी कॉरपोरेटर हजरात, सलमान खान साहब, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात, हम हैदराबाद शहर से यहाँ तक जो आए हैं वो आपके लिए आए हैं। हम यहाँ पर आके जो बात कर रहे हैं वो आपके लिए बात कर रहे हैं। तो आपका भी ये फर्ज और अकीदा बनता है कि आप इखलास से हमारी बात को सुने और हमारी बात मुकम्मल होने दें। आप लोग के सामने वाले जितने भी भाई है उनसे अदबन गुजारिश है कि वो बैठ जाए, दूसरों को ढकले मत, जो भी बैठ सकते हैं बैठ जाइए, नहीं तो इस गड़बड़ में बात करना मुनासिब भी नहीं रहेगा। अगर ऐसी गड़बड़ रहेगी तो हमें हमारी बात रखना भी मुनासिब नहीं रहेगा। तो आप लोग से अदबन गुजारिश ये है, आप तमाम से मैं फिर से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि हो सका तो अपने आप को थामिए, अगर कहीं रुक सकते हैं तो रुकिए, चीख पुकारे को अपने हद तक रखिए। यहाँ पे जो हम आए हैं, हम आपके चीखों के या सीटियों के मोहताज नहीं है, ना हम आपकी थाली के मोहताज है। हम यहाँ पे आए हैं तो एक मिशन की हद तक आए हैं। और मेरे मीडिया वाले भाई से गुजारिश है, आप कैमरा बंद कर दीजिए, आपकी वजह से पे रखने आए हैं। आपसे गुजारिश है कि आराम से सुनिए। यहाँ पे चाहे मैं हो
या महमूद कादरी हो या कोई भी हो, आपके चीखों के मोहताज हम नहीं है, आपके सीटियों के मोहताज हम नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं आपके दरमियान में रहकर आपके साथ मेहनत करने। नौजवानों, आज जो तुम चीखें मार रहे हो या सीटियां मार रहे हो, ये हर जगह की किस्मत नहीं है। आज जो तुम यहाँ पे ठहर कर लंबी लंबी आवाजें निकाल रहे हो या सीटियां मार रहे हो या नारे मार रहे हो, ये हिंदुस्तान में हर जगह करना मुमकिन नहीं है। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार फारूक शाह साहब हैं, जिन्होंने दुनिया में विकास का काम किया, हर गली कूचे में यहाँ पे विकास लाए। सिर्फ वार्ड नंबर 12 में करोड़ों रुपए के यहाँ पे तरक्याती काम हुए। मुझे एक आपसे ये है कि अगर आप मुझे बोलिए, अगर फारूक शाह साहब खुदा न खास्ता 5 साल पहले कामयाब नहीं होते तो आज जो हमारी ताकत है वो क्या होती? अगर 5 साल पहले फारूक शाह साहब अल्लाह के सुभान तआला के करम से अगर नहीं जीतते तो क्या हमारे गली कूचों में तरक्की होती? 5 साल पहले मैं क्या, मेरे साथ महमूद कादरी साहब क्या, नसीर साहब क्या, हमने दुनिया के गलियों में हम फिरे थे। हमें याद है कि किस तरीके के हालात यहाँ पे थे। हमारे गली कूचों में सही रोड नहीं थी, हमारे गली कूचों में नाली का तकलीफ थी, हमारे गली कूचे अंधेरे में थे, हमारे ऊपर बीजेपी के लोग दबाव डालते थे, हमें डराया जाता था, धमकाया जाता था, हमारे गांव पे उंगली उठाई जाती थी, हमें दबा कर रखा जाता था। मगर एक बात का सवाल का जवाब दे दो, दुनिया के गयूर लोगों, इन 5 सालों में किसी की मां चली तुम्हारे तरफ देखने की? इन 5 सालों में किसी की हिम्मत हुई हमारे महल्ले जात के तरफ आने की? इन 5 सालों में क्या हमारे तरफ प्रशासन का दबाव हुआ? क्या 5 सालों में ये जो हिंदुत्व गुलाम है, क्या वो तुम्हें धमका सके, डरा सके? तो वो किसकी वजह से हुआ? वो आपके और मेरी इत्तेहाद की वजह से हुआ। आज हमारी जब सभा हो रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो हम बात कर रहे हैं विकास की। हम बता रहे हैं कि कौन से गली में कौन से काम हुए हैं। हम बता रहे हैं कि फारूक शाह ने सिर्फ मुसलमान इलाकों में तरक्की नहीं दी, फारूक शाह ने जब भी कोई हिंदू भाई या हिंदू बहन या सिख भाई या सिख बहन या दलित भाई या दलित बहन या कोई आदिवासी जब भी उनके दफ्तर पे आया, उन्होंने उसकी बात सुनी और उनके भी गली कूचे का काम कराया। क्यों कराया? क्योंकि फारूक शाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही है, फारूक शाह बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सिपाही है, और हम हमारे भाइयों को जो नजर से देखते हैं उसी नजर से हिंदुओं को देखते हैं, उसी नजर से सिख को देखते हैं, उसी नजर से आदिवासी को देखते हैं। मगर जब बीजेपी के सभाएं हो रही है, मगर जब बीजेपी अपनी बात कर रही है, वो इस पे बात नहीं कर सकती। 3 साल 3 वक्त के जो शिवसेना से जो आ रहे हैं, 3 वक्त के वो आमदार यहाँ पे है। वो आमदार जो 3 बार दुनिया के लोगों ने तुम्हें मौका दिया, तुमसे सवाल करता हूँ, तुम्हारी तो हालत ये है कि एक कदम जमीन पे दूसरी कदम खबर में, क्या तुमने इन 3 बार में क्या दुनिया में तरक्की की? 3 बार के आमदार बने, कई खासदार बने, क्या उन्होंने हमारे गली कूचों में रोड लाया, मोरी लाई, स्ट्रीट लाइट लाया, या हमारे बच्चों के लिए अस्पताल लाए? क्या आरटीओ क्या कभी बनाने की कोशिश की या तरक्की देने की कोशिश की? कभी नहीं की। जब भी बात करे तो हिंदू की बात करे, मुसलमान की बात करे, कब्रिस्तान की बात करे, शमशान की बात करे, विकास की बात कोई नहीं किया। तो आज जब बीजेपी की जब सभा हो रही है, तो उनका यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो ठहर कर कह रहा है
कि मैं गरीबों के महल जात पर बुलडोजर चलाऊंगा, ठहर कर कह रहा है कि मैंने फलानी जगह पे कई घरों को निस्तो नाबूद किया, अगर मैं फिर से चुन के आऊंगा तो फलाने मोमिनपुरा में और दूसरी जगहों पे बुलडोजर चलाऊंगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुलडोजर चलाने में यकीन नहीं करती। ऐ नादान, ऐ बेखौफ, ऐ डरपोक, तो बुलडोजर चलाने की बात कर रहा है। मैं यहाँ पे ठहरकर वादा कर रहा हूँ, अगर फारूक शाह जीतेंगे हम हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में बुलडोजर नहीं चलाएंगे, रोड चलाएंगे, न चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। क्योंकि हमारी तालीम ये है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, मेरा दीन मेरे साथ, उनका दीन उनके साथ, हम तफरीका बजा नहीं करते। मगर ये बात भी याद रख ले बीजेपी के डरपोक गुलाम, अगर तू ये सोचता है तो बुलडोजर चलाएंगे तो ये मजबा भी हाथों में चूड़ी पहनकर नहीं बैठा। हमें आता है हमारे घरों की हिफाजत करना, हमें आता है हमारी कौम की हिफाजत करना, हमें आता है एकजुट होकर ठहरना। मगर बात तो ये है, बात तो ये है कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे डराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मगर हमारे सामने फारूक शाह है जो एक विकास का केंद्र है और ऐसा शख्स है जिसने 1300 करोड़ के काम धुलिया शहर के लिए किए, और मुझे उम्मीद है अगर और 5 साल वो रहेंगे तो इंशाल्लाह धुलिया शहर में और तरक्की होगी। मेरे भाइयों, मेरे एक बात का जवाब दे देना, बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के तरफ से होती है, औहदे भी अल्लाह के तरफ से मिलते हैं, खिदमत भी जिसे अल्लाह चुनता है वही कर पाता है। फारूक शाह है तो क्या हमारे महल्ले जात हिफाजत में नहीं है? अगर फारूक शाह है तो हमारे गलियों में क्या तरक्की नहीं आएगी? अगर फारूक शाह है तो हमारे इबादत गाहों की हिफाजत करने एक सिपाही है या नहीं है? अगर फारूक शाह है तो हमारे मदरसों की हिफाजत करने हमारे पास सिपाही है या नहीं है? अगर फारूक शाह है तो कोई क्या हिंदुत्व का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का क्या हमारे तरफ आंख उठा के देख सकता है? अगर फारूक शाह है तो क्या हमारे नौजवानों को हौसला नहीं है? अगर फारूक शाह है तो हमारे पास अच्छे अस्पताल आएंगे या नहीं आएंगे? अगर फारूक शाह है तो क्या हमारे पास अच्छे स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे? अगर फारूक शाह है तो धुलिया शहर और विकास करेगा या नहीं करेगा? अगर बीजेपी आएगी तो क्या विकास होगा? अगर बीजेपी या शिवसेना के गुलाम आएंगे तो क्या स्कूल मिलेंगे? ये बात हमने तय कही है और हमें यकीन है हमारा हिंदू जो सेकुलर भाई है वो भी विकास के नाम पर फारूक शाह को वोट देते हुए दुनिया की तरक्की को वोट देगा इंशाअल्लाह ताला। मगर उसके लिए हमें जोश के साथ होश में भी काम करना है। ये बात तो तय है कि हमें हमारे एक एक वोट का इस्तेमाल करना है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो और अपने दिलों में बिठा लो मेरे भाई, अगर घर में शादी रहेगी और तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा तो वो बीजेपी को वोट डालने के बराबर है। अगर घर में मसरूफियात है और तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा तो वो बीजेपी को एक वोट पड़ने के बराबर है। अगर घर में 10 वोट है और सिर्फ तुम 9 वोट डालोगे तो वो एक वोट बीजेपी को गिरने के बराबर है। एक एक वोट की अहमियत है। धुलिया अगर जीत रहा है तो हमें 100% पोलिंग परसेंटेज करना पड़ेगा, तभी हम धुलिया जीत पाएंगे। और हमारे बीच में थोड़े अखिलेश यादव के दलाल भी आ रहे हैं। साइकिल पे दोनों टायर पंक्चर हैं, गम के पैंडल मार लेते हुए आ रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बात मेरी गौर से सुन लेना,
यहाँ पे कोई ना कोई मेरा एक भाई उत्तर प्रदेश का होगा, कई लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। मेरी बात अगर गलत है तो मुझे रोक देना, मैं बैठ जाऊंगा। जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे थे, अखिलेश यादव ने पूरे अपने 6 महीने के इलेक्शन के दौरान लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल नहीं किया। अखिलेश यादव ने अपने 6 महीने के चुनाव के दरमियान में लफ्ज मुसलमान नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे पता है मुसलमानों को स्कूल ना दो चलेगा, उसे पता है मुसलमानों को नौकरी ना दो चलेगा, उसे पता है मुसलमान बुजुर्गों को अस्पताल ना दो, उनको घर में तड़प तड़प के मरने दो चलेगा, उसे पता है मुसलमान खवातीन को अच्छा अस्पताल ना दो वो चलेगा। वो जानता है मुसलमान को सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ, इनके लिए बात करना क्या जरूरी है। 6 महीने के इलेक्शन में यहाँ पे जो यूपी के मेरे भाई है, क्या मेरी बात पे गवाही दे सकते हैं? 6 महीने के इलेक्शन के कैंपेन में अखिलेश यादव ने लफ्ज मुसलमान नहीं इस्तेमाल किया, और आज उसका बंदा वो तोट या गोटे बोलते हैं, हमारे हैदराबाद में तोते बोलते हैं, वो गोटे वो तोते और वो नरेंद्र मोदी का पैसा लेकर आपके मेरे बीच में ये सोच कर आ रहा है कि दुनिया का ईमान कमजोर है, पैसे फेंको वोट लो और बीजेपी को जिताने आ रहा है। क्या आप उसकी कामयाब होने देंगे? क्या आप इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे? मुजफ्फरनगर का फसाद याद है मेरे भाइयों? याद है? मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? क्या नरेंद्र मोदी था? क्या योगी आदित्यनाथ था? या देवेंद्र फडणवीस था? कौन था? अखिलेश यादव था। अखिलेश यादव के हुकूमत में मुजफ्फरनगर में हमारे बहनों की इस्मत रेजी की गई, नौजवान बच्चों का कत्लेआम किया गया। और तुम्हें मालूम है उस वक्त अखिलेश की पार्टी में कितने मुसलमान एमएलए थे, कितने मुसलमान आमदार थे? 60 मुसलमान आमदार थे। बस 60 मुसलमान वो आमदारों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके अखिलेश को बात कर सके। गुलाम थे। हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें फारूक शाह चाहिए। हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो यतीम के सर पे हाथ रख सके। हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो बेवा के आंसू पोंछ सके। हमें गुलाम नहीं चाहिए, वो चाहिए जो आने वाला खतरा अपने आप पे ले सके। हमें गुलाम नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो अपने लिए अपने साथ साथ अपनी औलाद की कुर्बानी दे दे। इन 5 सालों में क्या आपने फारूक शाह को मेहनत करते हुए नहीं देखा? क्या आपके दरमियान में नहीं देखा? हमारा क्या ईमान मजबूत है? तो हमारा ईमान क्या कहता है कि जब एक मजदूर मजदूरी करे, उसका पसीना सूखने से पहले उसे मेहनताना दे दो। तो फारूक शाह का मेहनताना क्या है? आपका वोट है और वो हमारा हक है। वो हमारा हक है जो आपको हमें देना पड़ेगा। हमने 5 साल आपके दरमियान में रहते हुए काम किया है, 5 साल आपकी खिदमत की है, दिनों रात नहीं देखे। फारूक शाह मुझसे कह रहे थे, माजिद भाई अल्लाह गवाह है कि मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे फारूक शाह साहब कह रहे थे, माजिद भाई मैंने हमेशा आवाम के बीच में रहा। क्या ये बात सही नहीं है? तो हमारा फर्ज क्या बनता है? नौजवानों, आज तुम यहाँ पे बड़े जज्बात में हो। हम यहाँ पर आए हैं, महमूद कादरी साहब यहाँ पे है, नसीर साहब है, हुसैनी पाशा साहब है, सलमान है। कल हम नहीं रहेंगे, कल आप होंगे और फारूक शाह रहेंगे। आपको संभालना है दुनिया को।
हम सिर्फ यहाँ पर आए हैं कि हम जानते हैं कि फारूक शाह साहब ने ईमानदारी से, जियानतदारी से आप लोगों की खिदमत की है, और अगर फारूक शाह जीते तो हमसे बढ़कर खुशी कोई नहीं होगी। सदर मजलिस हर रोज फोन करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हर रोज फोन करते हैं, पूछते हैं दुनिया का हाल क्या है, क्या जवाब दूं उनको? आप बोलो, क्या बोल दूं कि हम एक है और हम ये जीत के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्या पैगाम दे दो असदुद्दीन अवैसी साहब को कि हम इत्तेहाद का मिसाल देंगे, 100% पोलिंग कराएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। अरे मजलिस जभी भी आती है, मजलिस जभी भी आती है तो हमारे ऊपर नए नए इल्जाम लगते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में कहा जाता है, ऐ मेरे बुजुर्गों, हमारा कसूर क्या है, हमने क्या गुनाह किया, तुम बता दो, आप मुझे बताओ। यहाँ पे कई नौजवान पे ठहरे हुए हैं जो अपनी माँ के लत्ते जिगर हैं, जो अपने वालिद का हौसला है। अरे क्या जो यहाँ पे माहौल है, क्या उत्तर प्रदेश में भी वही है, गुजरात में भी वही है, कहीं पे भी दूसरे इलाकात में वही है? ये माहौल सिर्फ धुलिया में है और हैदराबाद में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मर मिटने वाली क़यादत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारी शरीयत में दखलंदाजी की गई। कोई बोला कि ये साइकिल चलाने जो आ रहा है, क्या इसका अखिलेश यादव उठ के बोला? जब शरीयत में दखलत की गई, क्या लालू प्रसाद यादव के बेटों ने बात की या कांग्रेस के जरखेज गुलामों ने बात की? किसने बात की? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बात की। वक्फ बोर्ड की तरमीम का मामला आया, बात करने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब। है नौजवानों, तुम आज या जोशो खरोश से हो, फोन निकाल कर चीख मार रहे हो। तुम मुझे बताओ, जो हाफिज जुनैद, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जिसके दिल में कुरान पाक थी, उसको खंजरों से मार मार कर, छन्नी कर कर उसकी मां की कोख को जाड़ दिया गया, उसके बाप के कांधों पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया गया। क्या किसी सेक्युलर जमात ने बात की? पेलू खान को मारा गया, क्या कोई सेक्युलर जमात ने अपनी जबान खोली? अखलाक को मारा गया, क्या कोई सेक्युलर जमात ने आवाज उठाई? हिंदुस्तान हरियाणा में 2 कलमागो भाइयों को जिंदा जला दिया गया, उनकी मां को रोने पे मजबूर, उसके बाप को और उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया। कोई सेक्युलर जमात ने बात की? तो किसने बात की? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। ये हमें देखना है। ये जज्बे को बरकरार रखिए, इस होश को, इस जोश को होश में लाइए और फारूक शाह को मजबूती तक लाइए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब 20 तारीख के दिन पोलिंग होगी, दुनिया में पतंग उड़ेगी, दुनिया में हरा परचम बुलंद होगा, दुनिया में इत्तेहाद का परचम बुलंद होगा, दुनिया में विकास का परचम बुलंद होगा और इंशाअल्लाह ताला हर एक मुसलमान और सेकुलर हिंदू भाई जो विकास को देखता है वो हमारे लिए वोट देगा इंशाअल्लाह ताला। बस यही उम्मीद और तवक्को से, आपसे उम्मीद रखते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। आपसे उम्मीद है, आपसे तवक्को है, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। आपसे उम्मीद है, आपसे तवक्को है कि आप हम अपना इत्तेहाद मजबूत रखेंगे। आपसे उम्मीद है, आपसे तवक्को है कि आप अपनी इबादत गाहों को हिफाजत करने के लिए वोट डालेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप फारूक शाह साहब को एक भारी अक्सरियत से जिताते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से गुजारिश है, मोहतबाना अपील है कि आप खामोशी के साथ हमारे आमदार साहब को सुने।
हमारे आमदार साहब आपके दरमियान में अपने खिताब से हेलो बात शुरू करो ना बोलो। मैं थका नहीं, किसी और के आगे झुका नहीं। मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं, किसी और के आगे झुका नहीं। मुझे रब ने जो भी अता किया मैंने अपना फर्ज अदा किया। ये बुजुर्गों की दुआ है, ये अता है उसकी। ये बुजुर्गों की दुआ है, ये अता है उसकी। सिर्फ अल्फाज के पत्थर नहीं फेंके मैंने, अपनी मेहनत से किया नाम जहां में रोशन। गैर की आग पे तलवे नहीं फेंके मैंने। साथियों, सिर्फ 10 मिनट आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा कि पिछले 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरह से अपने काम और समाज की खिदमत की, अपने शहर की तरक्की के लिए काम किया, और आज उसी की निस्बत पर आप सब लोगों के सामने अपनी मेहनताना अपनी मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। साथी, पतंग को लाना है ना आपको, तो फिर एक 10 मिनट जरा गौर से सुनो जरा। अंदर बनाकर चुनकर दिया, और उसके बाद मैंने पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से आप लोगों की खिदमत को अंजाम देने का काम किया। आप लोगों ने देखा साथियों कि जो हमारे कब्रिस्तानों के हालात थे, कि हमारे बुजुर्गों की कब्रों की बेहुरमती हुआ करती थी। हमारे बुजुर्गों की कब्रों को तहस नहस किया जाता था, लेकिन इसके पहले कोई भी आमदार ने इस काम पर ध्यान नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र है, शहर के जितने कब्रिस्तान हैं उन तमाम कब्रिस्तानों को महफूज करने का काम ये आपके भाई ने किया। साथियों, आप लोगों ने देखा कि पिछले वक्त में जो कई ऐसी गरीब बच्चियां थी जो बिन ब्याही बैठी थी, लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया। ये आपके भाई ने कई सैकड़ों गरीब बच्चियों की शादी अपने जाति खर्चे से करके दी। तो इसलिए कहते हैं हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे बिकते हैं, बगावत कौन करता है। आज ये जो दलाल आप लोगों के बीच में आ रहे हैं साथियों, आप लोगों को ये पूछना जरूरी है उनसे कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो ये कहा जाता है तुम्हारा अवला बावला। कभी ये बोचरे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की गई, तो क्या आप लोगों की तरफदारी किया कभी इसमें? जब आपकी बहन बेटियां उनको हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा था, तो ये किसने आवाज उठाई साथियों? जब दंगे फसाद हुआ करते हैं, तो आप सब लोगों की पूरे शहर की हिफाजत के लिए ये आपका भाई आता है या नहीं साथियों? तो फिर आप लोगों को जरूरी है कि जो दलाल अभी आप लोगों के बीच आ रहे हैं, बोले वो बोचरिया बुड्ढा, बोले वो सेकुलर है, बोले वो बोचरिया सेकुलर है। वो बोचरिया ने हमारे स्टेशन रोड की मस्जिद को शहीद किया था साथियों। हम उसकी स्टेशन रोड की मस्जिद का अगर बदला लेना है आप लोगों को, तो आप लोगों को मजलिस को वोट देना पड़ेगा। आपको डामर चोर बोलता है, बोले मैं
बस्तियों पे बुलडोजर फिरा दूंगा बोले। उसका बाप जिंदा है अभी। कर्म करोगे, कर्म करेंगे, कर्म करोगे, कर्म करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी है जरा से हटके, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे शहर में आप लोगों की को खत्म कर दिया जाए, तो फिर आप लोग इनके बहकावे में आएंगे। आज ये जो दलाल सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए, सिर्फ अपने जाति फायदे के लिए, आप लोगों की वोटों को तकसीम करने के लिए आप लोगों के दरमियान में आएंगे। आप लोगों को उनको पूछना होगा कि जब भी विशालगढ़ की मस्जिद का जो मामला हुआ, कोई भी आया नहीं आपके साथ। ये जो आवला बावला था वो पुनः भाग गया। ये आपके भाई ने आप तमाम लोगों को लेकर एक प्रोटेस्ट किया और वो एसपी को बोला कि एसपी साहब तुमने चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। इस तरीके की आवाज बुलंद करने वाला आप लोगों का ये भाई अभी जिंदा है। साथियों, आप लोग इत्मीनान रखिए। आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग किसी के भी बहकावे में न आते हुए, अगर आप लोगों को आपकी अपनी क़यादत, आपकी अपनी लीडरशिप को हमेशा के लिए कायम रखना है, तो आपको मुस्तैद होकर 20 तारीख के दिन सुबह उठकर अपनी एक वोट गुजारना चाहिए। साथियों, तो आप लोग करेंगे? शहादत की उंगली उठाकर बताइए साथियों। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।